शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद है उर्दू मिरेकल्स पर। दोस्तों, राम मंदिर में एक और अजीबोगरीब वाक़या पेश आ चुका है। अब तो खुद हिंदू भी ये कहने पर मजबूर हो चुके हैं कि अगर इतने मसाइल थे तो पहले राम मंदिर का तामीराती काम मुकम्मल कर लेते, इसके बाद ही मंदिर को आम आवाम के लिए खोलते। बार बार आखिर राम मंदिर को भक्तों के लिए बंद करने की क्या जरूरत पेश आ जाती है। कई लोग दूर दराज इलाकों से राम मंदिर में आते हैं, मगर ऐन मौके पर यहाँ पहुंचकर उन्हें राम भगवान के दर्शन ही नहीं करवाए जाते। आखिर क्या वजह है बार बार राम मंदिर बंद करने की? लोग बहुत ज्यादा नाराज हैं। दोस्तों, हकीकत जानकर आप कानों को हाथ लगा लेंगे। राम मंदिर के सहन में जो कुछ हुआ और जिसकी खातिर राम मंदिर को बंद कर दिया गया, वजह बड़ी शर्मनाक और रूह लर्जा देने वाली है। आज की हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल उर्दू मिरेकल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का हिस्सा बन जाइएगा। दोस्तों, दूर दराज इलाके से कई घंटों की मुसाफत तय करने के बाद एक बस राम मंदिर के बाहर पहुंची थी, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर राम मंदिर को देखना और पूजा करना था। जैसे सभी लोग गाड़ियों से उतरे तो बड़े ही खुश थे। वहाँ पर कई पुलिस एहलकार भी खड़े थे। जैसे उन्होंने कई ज्यादा लोगों को बस से उतरते देखा तो फौरन आगे बढ़कर उन्हें खबरदार करने लगे कि राम मंदिर को बंद कर दिया गया है, आप इससे आगे नहीं जा सकते। ये सुनकर उन हिंदुओं को हैरत हुई थी। उनमें से कुछ कहने लगे कि हम तो बहुत दूर इलाके से कई घंटों का सफर तय करके सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मंदिर की दर्शन के लिए आए हैं। घर से निकलने से पहले हमने देखा था इस तरह की किसी भी पाबंदी के बारे में जिक्र नहीं था। मगर वो पुलिस वाला सख्ती से कहने लगा कि उस वक्त नहीं थी, मगर अब है। बेहतर है कि तुम लोग वापस चले जाओ, क्योंकि मंदिर में तामीराती काम जारी है, इसलिए आम आवाम का अंदर दाखिला बंद है। ये सुनकर तो वहाँ पर मौजूद यात्री मुश्तिल हो चुके थे। कहने लगे कि अगर इस तरह की परेशानियां थी तो पहले राम मंदिर को तमीर कर लिया जाता, इसके बाद हमारे लिए खोला जाता। उन लोगों को बगैर राम मंदिर में दाखिल किए ही वापस भेज दिया गया था। जबकि कई लोगों का ये सवाल था कि आखिर मंदिर में ऐसा कौन सा काम चल रहा है जो लोगों को दाखिल होने नहीं दिया जा रहा? क्या भक्तों के लिए कुछ देर के लिए तामीर रोकी नहीं जा सकती? वहाँ पर तो बज़ाहिर कोई भी बड़ी मशीनरी या क्रेन दिखाई नहीं दे रही थी जो रास्ते की रुकावट होती। लोगों के दिलों में अब तो ये तजस्सुस पैदा होने लगा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो उन्हें राम मंदिर के अंदर दाखिल होने नहीं दिया जा रहा। अंदर जो कुछ हो रहा था उसके बारे में किसी को भी मालूम नहीं था। मगर चंद रोज गुजरने के बाद जो बात मंजर आम पर आई उसने सबके सर शर्म से झुका दिए। दोस्तों, राम मंदिर के सहन में जहाँ पर फर्श पर मार्बल लगाया जा रहा था, तभी वहाँ पर काम करने वाले मजदूरों को बड़ी अजीब मुश्किलात दरपेश आना शुरू होगी। वो सहन के थोड़े से हिस्से पर आकर रुक चुके थे। मजदूरों का कहना था कि जैसे ही सहन के इस हिस्से पर टाइल लगाते हैं तो जगह हमवार ही नहीं होती। बार बार कोशिश की कि वहाँ पर फर्श बिल्कुल हमवार हो जाए ताकि फर्श पर मार्बल सही तरीके से लग सके, मगर कभी केंकर निकल आते हैं तो कभी कोई पत्थर आ जाता है। समझ ही नहीं आती कि अचानक इस तरह की मुश्किलात क्यों पेश आ रही हैं। आखिर में मशीनरी की मदद से सहन के हिस्से को हमवार करने के बाद वहाँ पर मार्बल लगा दिया गया। मगर लगाने के बाद जैसे मजदूर वहाँ से हटे तो वो जमीन ऊपर की जानिब उभरी हुई थी। ऐसे लग रहा था जैसे जमीन के नीचे कोई चीज मौजूद हो जिसने हरकत की हो। ये बात सबके लिए हैरानकुन थी। राम मंदिर में तामीराती काम का इंचार्ज जब वहाँ से गुजरा तो उसने मजदूरों को अच्छी खासी बेइज्जती कर दी कि तुम लोग क्या काम कर रहे हो, देखो सारा फर्श फिर से खराब होता जा रहा है, यहाँ पर दोबारा से टाइलें लगाओ। मजदूर खुद हैरान थे कि आखिर यहाँ पर ये सब कुछ हो कैसे सकता है। एक मर्तबा फिर वहाँ पर मार्बल लगा दिया गया, मगर जब बार बार अजीबोगरीब वाकयात रोनमा होने लगे तो मजदूर भी परेशान हो चुके थे। शिकायती अंदाज में इंचार्ज से ही कहने लगे कि हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुके हैं, मगर न जाने यहाँ पे एक ऐसी जमीन है कि यहाँ पर मार्बल लगता ही नहीं है। इंचार्ज भी ये सुनकर परेशान हो चुका था। पंडित को वहाँ पर बुलाया गया और कहा गया कि अब कुछ भजन पढ़कर यहाँ पर गंगा जल छिड़किए, न जाने क्या मसला है, इस जगह पर कुछ भी टिक ही नहीं रहा। ये सुनकर पंडित ने उस जगह को बगौर देखा और फिर कहने लगा कि तुम फिक्र मत करो, मैं कल रात यहाँ पर पूजा पाठ करने के बाद ऐसा मंत्र फूंकूंगा कि दोबारा इस तरह का मसला नहीं होगा। मगर अगले ही रोज कई मजदूरों की चिल्लाने की आवाज वहाँ से आई थी। जैसे मजदूर वहाँ पर मिट्टी खोदकर दोबारा से फर्श को हमवार करने लगे तभी उनको हैरत का झटका लगा था। मिट्टी से खून उबल उबल कर बाहर को निकलने लगा था। खून को निकलता देखकर मजदूरों की चीखें निकल गईं और आसपास बाकी काम वाले भी उनके करीब आ चुके थे। पंडित भी मजदूर की आवाज सुनकर वहाँ पर आ गया। जब उन तक ये बात पहुंची तो ये भी परेशान हो चुके थे। वहाँ
फौरन हुक्म दिया कि मंदिर को आम आवाम के लिए बंद कर दिया जाए, इस जगह को यूं कच्चा ही रहने दिया जाए। शायद यहाँ पर राम भगवान का कोई खास चमत्कार है, वो नहीं चाहते कि सहन के इस हिस्से को मार्बल लगाया जाए। ये सुनकर वहाँ का इंचार्ज सोच में पड़ चुका था। पंडित तो वहाँ से चला गया, मगर उसने मजदूरों से कहा कि यहाँ से जमीन को खोदना शुरू करो। आखिर ऐसा क्या है यहाँ जो इतने दिन से यहाँ पर इस तरह के मसाइल पेश आ रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, जैसे जैसे सेंध को खोदा जा रहा था, यही सोचा जा रहा था कि यहाँ पर एक मर्तबा फिर कोई अजीबोगरीब चीज न निकल आए। पहले जो कुछ राम मंदिर में हो चुका है उसने सबको परेशान करके रख दिया है। आखिर वो अपनी गलतियों पर कब तक पर्दा डालते। मगर जैसे जमीन को कुछ गहराई में खोदा गया तो जो चीज सामने आई वो देखकर मजदूरों के हाथ रुक चुके थे। उनको रुका देखकर इंचार्ज वहां पर आया और सवालिया नजरों से देखने लगा। मजदूरों के तो पसीने छूट चुके थे। उन्होंने मट्टी से एक सुर्ख रंग की चुनरी निकाली थी। वो चुनरी मट्टी से अटी हुई थी। उस चुनरी को देखकर इंचार्ज के माथे पर बल पड़े थे। मजदूर कहने लगे कि यहाँ पर ये चुनरी कौन दफन कर सकता है। इंचार्ज के हुक्म पर मजदूरों ने बड़े ध्यान से खुदाई की, मजीद गहरी करना शुरू कर दी। जैसे जैसे वो खुदाई कर रहे थे उनके तो हाथ गुम होते चले जा रहे थे, क्योंकि उन्हें मट्टी से खुशबू आना शुरू हो चुकी थी। ऐसे लग रहा था जैसे फिजा में अतर गिरा दिया गया हो कि तभी उन्हें मट्टी में एक वजूद के होने का एहसास हुआ। उन्होंने बेलचे और तमाम तर बाकी खुदाई के आलात बाहर फेंके और हाथों से मट्टी उठाने लगे। मट्टी हटाने के बाद जो कुछ उन्होंने अपनी आंखों से देखा, वहां पर सभी मजदूर चौंकने पर मजबूर हो चुके थे। पंडित भी वहीं बाहर आ चुका था। उस घड़े में तो एक लड़की मरी हुई थी जिसके चेहरे और बाकी जिस्म पर गहरे जख्म थे। ऐसे लग रहा था जैसे उसे बहुत मारा गया हो। नोचे जाने के निशान थे। राम मंदिर के सहन में लड़की का दफन होना यह बात बड़ी हैरानकुन थी। लाश बिल्कुल ताजा थी, मगर बजाय बदबू आने की उस लड़की के वजूद से तो खुशबू आ रही थी। आज से पहले ऐसी खुशबू ना कभी किसी ने सूंघी थी ना महसूस की थी। फौरन उस लड़की को बाहर निकाला गया। जिस तरह का उसका हुलिया था और उसके कपड़ों का हशर था, ये बात वाज़ेह थी कि उसके साथ किसी ने ज्यादती करने के बाद उसे यहाँ पर दफन किया था। वहाँ पर पंडित भी मौजूद था जो अपना मुंह छुपा रहा था। वो अगर कुछ बोलता तो शायद उसकी चोरी पकड़ी जा सकती थी। फौरन पुलिस को इतला दे दी गई, मगर पंडित ने यही कहा कि ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इससे राम मंदिर की काफी बदनामी होगी। वहाँ पर मौजूद मजदूरों को यही कहा गया कि वो लोग अपनी जुबान बंद रखें, किसी से इस बात का जिक्र न करें। मगर पुलिस तो वहाँ पर आ चुकी थी। उस लड़की की मैयत को वहाँ से ले जाया गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की जाने लगी। आम लोगों के लिए मंदिर को बंद कर दिया गया था। यही कहा गया कि अंदर तामीराती काम चल रहा है। ये बात भी सामने आ चुकी थी कि लड़की के साथ किसी ने ज्यादती करने के बाद उसे यहाँ पर दफन कर दिया था। लेकिन इसके साथ ये घिनौना काम किसने किया था? पुलिस जो खुफिया तौर पर इस मामले की जांच कर रहे थे, सबसे पहले सवाल पंडित पे किया गया। वो तो यहाँ पर हर वक्त मौजूद होता था, फिर ये सब कुछ कैसे हो गया? कई मजदूरों को शक के घेरे में लाया गया, मगर कुछ भी समझ आना मुश्किल था। उस लड़की की तस्वीर को भी देखा गया। बाकी थानों में जाकर जांच पड़ताल की गई कि हो सकता है उस लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट किसी थाने में दर्ज करवाई गई हो। एक थाने से उस लड़की की तस्वीर भी मिल चुकी थी। वो तो मुसलमान लड़की थी, मगर उसे मंदिर में ले जाकर आखिर क्यों दफनाया गया? पुलिस को भी शायद वहाँ के पंडित पर ही शक हो चुका था। उसने अकेले में पंडित से इस बारे में सब कुछ पूछा तो पंडित खामोश ना रह सका। कहने लगा, हम एक पूजा कर रहे थे जिसमें एक लड़की की भेंट राम भगवान को चढ़ानी थी ताकि तमाम तर मुसीबतें हमसे टल सकें और आए रोज रोनमा होने वाले वाकयात बंद हो जाएं। वो लड़की भेंट चढ़ाने के बाद मर चुकी थी। उसका खून हमने राम भगवान के चरणों में चढ़ा दिया, फिर उसका मुर्दा वजूद यहीं दफन कर दिया। मगर पुलिस पर भी जोर दिया गया था राम मंदिर से मुंसलिक ऐसी चीजों को नजरअंदाज किया जाए और मंजर आम पर ना लाया जाए। मगर फिर भी ये लोग जितना अपनी करतूतें छुपाते हैं उतना बदनामी और जिल्लत उनके हिस्से में आता है। मजीद वीडियोस अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा।